नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा काम मुक्ति और सधो मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णना शैली इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों की फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजन हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्तारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी आशावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उनकी उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हो, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्षों की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारणा किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरे के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूलों की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, शब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चोर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप बैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्म जन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत्य विषय भोगों में ही अपनी चित्त को भटकने देगा। कोई साधक अपनी शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान की प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमलों की कड़िका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुम्हलाने वाली बनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा वो भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए।
जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरी अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विशेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा हैं, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहें तब देश और काल में मन को न लगाएं। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दें। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाएं। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सतगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते। योगी लोग यहाँ नहीं, यह नहीं, इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति यही है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को घट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाएं। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में वहां से उदान आयु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नसा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौं के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थिर हो जाएं। इसके बाद ब्रह्मारंध्र का वेदन करके शरीर इंद्रिय आदि को छोड़ दें। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों का साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड की किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान के सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषमणा के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वो आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि की शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल शरीर से वह अकेला ही महलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है।
वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के बाद वहाँ योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। घ्राणेन्द्रिय गंध तंत्र मात्रा में रसना, रस तन मात्रा में नेत्र और रूप तन मात्रा में त्वचा, स्पर्श तन मात्रा में श्रोत्र, शब्द तन मात्रा में और कर्मेंद्रिया अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों को स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्त्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप में आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवानमय गति की प्राप्ति हो जाती है उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग शधो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनकी आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि और आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण है। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा है। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि जब सब समय और सभी परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। राजन संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर के उनका पान करते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों को भी शेयर करें और आपके पास अगर भगवत गीता हो तो इसका पाठ अवश्य करें, अपने मुख से अपने जरूर पढ़ें एक बार, क्योंकि एक एक शब्द बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। तो इसलिए एक बार आप भी अवश्य पढ़ें। अगला अध्याय अगले वीडियो में अवश्य सुनिएगा।